सोचिए, क्या हो जब एक पूरा का पूरा गांव सिर्फ एक आवाज के खौफ में जीने लगे। आज हम बात करेंगे भैरवपुर की, एक ऐसी जगह जहां एक अनसुनी आहट ने सबका सुकून छीन लिया था। तो कहानी शुरू होती है भैरवपुर नाम के एक गांव से। और इस गांव की पहचान थी वहां खड़ी एक पुरानी शापित सी हवेली। कहते हैं कि जैसे ही दिन ढलता था पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। लेकिन क्या वो गलियां वाकई सुनसान थी? नहीं, क्योंकि इस सन्नाटे को चीरती थी एक आवाज, कदमों की आहट। एक ऐसी आहट जिसे कोई देख नहीं पाता था, सिर्फ महसूस कर सकता था। और यही आहट गांव वालों के लिए सबसे बड़ा खौफ बन चुकी थी। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। ये आवाज गांव के कई लोगों के लिए एक जीती जागती भयानक हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसने उनकी रातों की नींद ही उड़ा दी थी। इस पूरे सिलसिले की शुरुआत हुई रीना से। रीना जो गांव में बस घूमने आई थी और बस दोस्तों के साथ लगी एक छोटी सी शर्त ने उसे अकेले उस वीरान हवेली के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। हवेली के अंदर उसे जो दिखा ना, वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी, वो डर की पहली दस्तक थी। और वो आहट उस रात हवेली से निकली और सीधा रीना के घर तक उसके साथ चली आई। इसके बाद तो खौफ का ये दायरा और बढ़ने लगा। अगला नंबर था रघु का, जो गांव का नाई था, बस देर रात अपनी दुकान से घर लौट रहा था। रघु का सामना सिर्फ एक साये से नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसे वहम से हुआ जिसने उसे सीधे पागलपन की दहलीज पर पहुंचा दिया। मतलब अब ये आहट सिर्फ डरा नहीं रही थी, बल्कि लोगों की दिमागी हालत पर भी असर करने लगी थी। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाला किस्सा था अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध गांव का पढ़ा लिखा स्कूल मास्टर था, वो इंसान जो भूत प्रेत और ऐसे वहम को सिरे से खारिज करता था। और अब वही खुद इस खौफ के जाल में फंसने वाला था। सोचिए, पीछे से भारी कदमों की आवाज आ रही है। अनिरुद्ध ने पलटकर देखा तो सड़क एकदम खाली, और तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी। बस उसी एक पल में तर्क और विज्ञान की सारी दलीलें धरी की धरी रह गईं। तो यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। ये जो आहट थी वो हर किसी के लिए अलग अलग रूप ले रही थी। मतलब किसी के लिए परछाई, किसी के लिए साया, तो किसी के लिए बस एक आवाज। लेकिन इन सारे अनुभवों में एक चीज कॉमन थी, वो थी कदमों की वही खौफनाक आहट। अब जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया ना, तो गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने तय किया कि भाई अब बहुत हुआ, इस खौफ की जड़ तक पहुंचना ही होगा। और इस पूरी मुहिम की कमान संभाली डीसीपी अरविंद ने, एक ऐसा ऑफिसर जिसके लिए हर रहस्य के पीछे कोई न कोई लॉजिकल वजह होती है। उनके साथ थी रीना, जो इस डर की पहली गवाह थी, और अनिरुद्ध भी, जिसका विज्ञान पर विश्वास अब कह सकते हैं कि डगमगा चुका था। और इन सबकी मंजिल एक थी, हवेली का तहखाना। तहखाने की उस सीलन और ठंडक के बीच दीवार पर लिखी वो लाइन, वो किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। एक पल को तो ऐसा लगा मानो वो लोग जवाब ढूंढने नहीं, बल्कि खुद एक जाल में फंसने आए हैं। और ठीक तभी जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, कोने के अंधेरे से एक परछाई उभरी, और बस सालों से दबे एक गहरे राज से पर्दा उठ गया। वो कोई और नहीं, बल्कि हवेली की पहली मालकिन ललिता की आत्मा थी। फिर उसने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई, बताया कि कैसे 100 साल पहले उसके ही पति ने सिर्फ दौलत के लालच में उसे जिंदा उसी तहखाने की दीवारों में चुनवा दिया था। तो असल में ये जो आहट थी, ये किसी भूत के कदमों की आवाज थी ही नहीं। ये तो ललिता के उस आखिरी संघर्ष की गूंज थी, उसकी उन अनसुनी चीखों और तड़प की गूंज जो 100 सालों से इंसाफ मांग रही थी। अच्छा, तो अब जब कहानी का असली कारण पता चल गया, तो सबको लगा कि शायद अब इस श्राप को खत्म किया जा सकता है। और इसके लिए एक आखिरी और सबसे बड़ा कदम उठाने का फैसला हुआ। उस रात पूरी की पूरी हवेली को आग के हवाले कर दिया गया। ये एक कोशिश थी उस जगह को ही मिटा देने की जहां से इस खौफ ने जन्म लिया था। और उस रात वाकई सालों बाद भैरवपुर में एक सुकून भरी खामोशी छाई। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? असल में ये कहानी का अंत था ही नहीं, ये तो बस एक पड़ाव था। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद अपने ही घर में अकेले पड़ते हुए रीना के कानों में वही जानी पहचानी आहट
फिर से गूंजने लगी, धीमी पर इतनी साफ कि कोई शक न रह जाए। और यहीं पर कहानी का सबसे भयानक सच सामने आता है। उन्होंने हवेली तो जला दी, पर उस श्राप को नहीं जला पाए। वो आग सिर्फ दीवारों तक पहुंची थी, उस खौफ तक नहीं जो अब लोगों के जहन में घर कर चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई श्राप किसी जगह से नहीं बल्कि उसे सुनने वालों से ही जुड़ जाए। एक ऐसी आवाज जो अगर एक बार सुन ली तो फिर कभी पीछा नहीं छोड़ती।